पाठ 8 समास कंपाउंड। पाठ से पहले परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दशानन, दश है आनन, मुह जिसके अर्थात रावण। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। सेनापति, सेना का पति, स्वामी। पाठ प्रवेश। सामासिक शब्दों के प्रयोग से भाषा में संक्षिप्तता, शैली में उत्कृष्टता और सटीकता आती है। जिन दो पदों में समास किया जाता है उनमें पहला पद पूर्व पद कहलाता है, बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। समास हो जाने के बाद पूरा समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। समास के भेद। मुख्य रूप से समास के 4 भेद हैं। 1 अव्ययीभाव समास, 2 तत्पुरुष समास, 3 द्वंद्व समास, 4 बहुव्रीहि समास। 1 अव्ययीभाव समास जिस समास का पहला पद प्रधान तथा अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय क्रिया विशेषण का कार्य करता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। समस्त पद। समास विग्रह। प्रतिदिन, हर दिन, बेमतलब, मतलब के बिना, भरपेट, पेट भरकर, आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार। 2 तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद, दूसरा पद प्रधान होता है और पूर्व पद, पहला पद गौण होता है। तत्पुरुष समास की बनावट में समस्त पदों के बीच में आने वाले कारक चिन्हों को, से, के लिए, का, के, की का लोप हो जाता है। समस्त पद। समास विग्रह। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। मनचाहा, मन से चाहा। स्वर्गगत, स्वर्ग को गत। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। 3 द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय और, या, तथा का लोप हो जाता है। समस्त पद। समास विग्रह। माँ बाप, माँ और बाप। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। राजा रंक, राजा और रंक। खरा खोटा, खरा या खोटा। 4 बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पदों में से कोई पद प्रधान न हो अपितु तीसरा ही पद प्रधान हो अर्थात समस्त पद किसी अन्य अर्थ का वाचक हो, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जैसे नीला है कंठ जिसका अर्थात शिवजी, नीलकंठ। दिशाएं हो वस्त्र जिसके, शिव। दिगंबर, घन के समान श्याम है जो, श्री कृष्ण, घनश्याम। 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु। चतुर्भुज।